भैया अब हमने एल्काइन पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो करवा लिया, एल्काइन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वैसे ज्यादा होती है तो वो देने के लिए तैयार रहता है। मजा तो तब आए जब हम एल्काइन पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवा पाए। अब देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मतलब कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करे, तो न्यूक्लियोफाइल किसी पे आके कब अटैक करेगा? जब उसको इलेक्ट्रॉन की कमी दिखेगी। अब मैं एल्काइन जिसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है दो कार्बन के बीच में, मैं उस पर एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना चाहता हूं। ये कुछ इंटरेस्टिंग काम है, जो उसका नेचर है उसके उल्टा काम करवाना चाहता हूं। तो इसके लिए अपने को एक जुगाड़ करना पड़ता है। जुगाड़ बहुत सिंपल है, आप उस एल्काइन से वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छीन लो। जैसे आपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छीनी तो अब वो इलेक्ट्रॉन के लिए तड़पेगा, इलेक्ट्रॉन के लिए तड़पेगा तो उसको कौन चाहिए? एक न्यूक्लियोफाइल चाहिए, तो फिर वो अपने पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा लेगा। तो हम क्या करते हैं ऐसी रिएक्शंस में जहां पे हमको न्यूक्लियोफाइल का एडिशन रिएक्शन करवाना है, हम हैवी मेटल कैटायन यूज करते हैं, जैसे Hg+2, Pb+2, Ba+2, ठीक है ना। ये जो कैटायन है ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो एल्काइंस के उनको अट्रैक्ट कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हुई तो आसपास अगर कोई न्यूक्लियोफाइल घूम रहा होगा तो वो आके बोलेगा कि चलो 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 चलो, कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली चीज मिल गई, यहां पे जाके अटैक कर देते हैं, तो अटैक हो जाएगा। ये अपना रास्ता है यहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाने का। तो लेट से हम वाटर का जो है एडिशन कराते हैं, हाइड्रेशन हम कराना चाहते हैं, तो एक बहुत ही फेमस रिएक्शन, नेम रिएक्शन है ये, खुशरोव्स रिएक्शन होती है, ठीक है ना भाई। इसमें क्या होता है, हम पानी का एडिशन कैसे करते हैं, हम Hg+2 लेते हैं और H2SO4 लेते हैं। 1% HgSO4 प्लस 40% H2SO4 का सोल्यूशन बनाते हैं पानी के अंदर। इस रिएक्शन में कार्बोनिल कंपाउंड्स ऑब्टेन होता है। तो एल्काइन से अगर कार्बोनिल कंपाउंड बनाना हो तो अब आपको पता है क्या करना है, खुशरोव्स रिएक्शन करवा लो, ठीक है। सो यहां पे चल क्या रहा है भाई, हमने एसिटाइलिन को लिया, 1% HgSO4 डाइल्यूट H2SO4 हमने लिया, तो हमारा क्या बन जाएगा, इनॉल फॉर्म बनेगा। अब अपने को तो पता ही है कि इनॉल क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो हम क्या बना लेंगे, इसका एक कीटो फॉर्म बना लेंगे भाई। ये एल्डिहाइड बन रहा है तो हमने क्या किया भाई, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में से हटा के डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बना दिया। क्या है ये कंपाउंड ऐसा है, ठीक है ना। तो हमने यहां पे क्या कराया, यहां पे टाउटोमेरिज्म हो गया। क्या हो गया, ये अपने को बहुत अच्छे से आता है, टाउटोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में हमने देखा था, क्योंकि यहां पे इनॉल अनस्टेबल है तो क्या बन जाएगा, उसका कीटो फॉर्म। अब बात तो ये है कि यार ये हुआ कैसे, यहां पे इसका मैकेनिज्म बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। से अब हमने एसिटाइलिन की जगह ये वाला कंपाउंड लिया है भाई। हमने इस पे क्या किया, खुशरोव्स रिएक्शन कराया। हमने हमारे रीजन ले लिया 1% HgSO4 डाइल्यूट H2SO4, ये पानी में पड़े हैं तो भाई बहुत सारा पानी तो अवेलेबल होगा ही सही। तो इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा, सबसे पहले आप इसका क्या बना लो, इसका इनॉल फॉर्म बना लो। इनॉल फॉर्म बनेगा तो ये रिएक्शन होगा, ठीक है। फिर इनॉल फॉर्म बनके ये अनस्टेबल होगा तो ये टॉटोमराइज हो जाएगा, तो इसका क्या बन जाएगा, कीटो फॉर्म बन जाएगा। अच्छा, अब यहां पे आप एक बात देख रहे हो कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो यहां पे भी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग ही बन रहा है भाई। OH कहां पे जाके जुड़ा, जहां पे हाइड्रोजन कम थे, ठीक है। और हाइड्रोजन कहां जाके जुड़ा, पानी का, जहां पे ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा थे। तो मार्कोनिकोव रूल यहां पे आप अप्लाई कर देना इनॉल बनाते टाइम, और फिर उसके करेस्पॉन्डिंग क्या बना लेना, फिर उसके करेस्पॉन्डिंग बना लेना कीटो फॉर्म, ठीक है। ये सब तो ठीक है भाई, पर इसका मैकेनिज्म कैसे होगा, ये बहुत इंटरेस्ट की बात है यार। यहां पे कैसे मैकेनिज्म कैसे हो रहा होगा, कैसे भाई ये Hg+2 कमाल कर रहा होगा कि यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, फिर H2O आके अटैक करे, फिर हमारे पास फाइनली ये कीटो फॉर्म बने। तो इसका मैकेनिज्म कैसे हो रहा होगा अब ये देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। हमने कोई भी अल्काइन लिया भाई, तो उसपे क्या हुआ, Hg+2 ने क्या किया, अटैक किया। इस टर्मिनल अल्काइन पे Hg+2 ने क्या किया, आके अटैक किया। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो ये बॉन्ड इधर टूटेगा, अटैक होगा, क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा। ये बॉन्ड इधर क्यों टूट रहा है हम सबको अब तो पता ही है। वापस सेम सिचुएशन बनी, इस कार्बन पे, डबल बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, दुखी आत्मा है ये, ठीक है। अब ये दुखी आत्मा है, उतना भी दुखी नहीं है, पर क्यों, क्योंकि इसको दिख रहा है कि यार Hg+ के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर में ले सकता हूं, साइक्लिक कैटायन बना सकता हूं। तो साइक्लिक कैटायन हमने बना लिया, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो इसीलिए रही है भाई, ये रिएक्शन अच्छी रेट से होती है, इसकी यील्ड अच्छी होती है। क्यों, क्योंकि यहां पे जो ये कार्बोकैटायन बन रहा है ना, sp कार्बोकैटायन जो यहां पे बन रहा है, वो
इतना अनस्टेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे ये Hg का लोन पेयर है इसको सेटिस्फाई करने के लिए, इसलिए इस रिएक्शन की जो यील्ड है वो अच्छी आती है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो अनस्टेबल इंटरमीडिएट बना उसको स्टेबल करने के लिए Hg प्लस का लोन पेयर प्रेजेंट है, तो साइक्लिक कैटायन बन जाएगा। ठीक है, साइक्लिक कैटायन बना, मतलब यहां पे एक जगह ऐसा सेंटर बन रहा है ये पूरा जहां पे कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। पानी को किस चीज का इंतजार था? इसी चीज का इंतजार था कि यार कहीं पे तो जाके अटैक करे जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो पानी आके अटैक करेगा, वाटर का अटैक होगा, इधर साइक्लिक रिंग खुलेगी, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा, वो इस पे जुड़ेगा, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा। ये तो अपने को पता ही है कि ये तो पॉसिबल नहीं है, ऑक्सीजन को पसंद नहीं है पॉजिटिव चार्ज, तो वो H प्लस को लात मार के क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। H प्लस अब लात मार के बाहर निकल चुका है, अब H प्लस बहुत दुखी होकर घूम रहा है, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरी जिंदगी ऐसी, मेरी जिंदगी वैसी। साथ में यहां पे SO4 2- भी घूम रहा होगा, ठीक है ना, SO4 2- भी घूम रहा है। अब H प्लस की जिंदगी के बारे में आप सोचो, उसको क्या दिख रहा है कि यार कहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो वहां पे जाके मैं अटैक कर दूं। ठीक है, अब H प्लस अगर वापस से ऑक्सीजन के पास आ गया, भाई ये बना हमारा H प्लस, हमारा अभी भी इधर उधर घूम रहा है। अब H प्लस अगर वापस यहां चल जाएगा तो ऑक्सीजन में प्लस आ जाएगा, फिर उसको वापस बाहर भेज देगा, तो कोई फायदा नहीं हुआ। पर H प्लस को क्या दिख रहा है कि मैं यहां नहीं जाता, ठीक है, बेकार जगह। यहां पे जो कार्बन है वो मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, अगर कार्बन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो कार्बन पे थोड़ा थोड़ा डेल्टा नेगेटिव आ रहा होगा, इस पे थोड़ा थोड़ा डेल्टा पॉजिटिव आ रहा होगा, तो H प्लस क्या करेगा? यहां पे आके अटैक कर देगा। जैसे ही अटैक करेगा ये बाहर क्या बन जाएगा? Hg+2। भाई इसके इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो कार्बन अपने पास रख लेगा, वो इलेक्ट्रॉन वो H प्लस को दे देगा, तो नई सिचुएशन क्या हुई? नई सिचुएशन हुई Hg+2 बाहर और हमारे पास बन गया ये इग्नोल फॉर्म। आपको एक डाउट आ सकता है कि सर बेचारा Hg+2 भी तो बाहर गया, उसके लिए कौन बैठा है? उसके लिए ये बैठा है, ये बैठा है Hg+2 को ये खुश करेगा, HgSO4 बन जाएगा और हमारा इनॉल फॉर्म बन जाएगा। इनॉल फॉर्म क्या होता है? अनस्टेबल होता है, तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? कीटो फॉर्म में, कीटो फॉर्म हमारी बन जाएगी। ठीक है ना। सो ये तो हमारा कुछ रोग हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे। ठीक है, चलो पहला कंबस्टन। कंबस्टन मैंने आपको एल्काइन का यूज बताया था कि ये ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग में टॉर्च की तरह से काम करता है, तो वो जो प्रोसेस होता है वो एसिटाइलिन का कंबस्टन प्रोसेस ही होता है, जिससे कि हमको वेल्डिंग करने के लिए जो हीट मिलती है, इतना टेम्परेचर मिलता है, वो मिल पाता है। तो भाई CnH2n-2 3n-1/2 O2 के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा? CO2 और H2O और निकलेगी हीट। भाई किसी भी हाइड्रोकार्बन को हम जब कंबस्टन करते हैं और गुड इनफ मात्रा में ऑक्सीजन है तो क्या क्या बनता है? CO2 और पानी, और क्या निकलती है? हीट। ठीक है, एसिटाइलिन बहुत स्पेशल है हमारे लिए क्योंकि ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग टॉर्च में ये काम आता है रिएक्शन, तो 312 किलो कैलोरी की हीट मिलती है यहां पे। ठीक है, तो जो कंबस्टन है एसिटाइलिन का वो वेल्डिंग और कटिंग ऑफ मेटल्स में काम आता है, किसमें? ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम में, जो कि 3000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर प्रोड्यूस कर सकती है। कितने तक का? 3000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर प्रोड्यूस हो सकता है यहां पे। ठीक है, फिर भाई अब ये तो हमको पता ही है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिफाइड KMnO4 K2Cr2O7 एल्कीन्स को किसमें कर देगा ऑक्सीडाइज? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में। कैसे करेगा देखते हैं। भाई इसमें आपने ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाया तो ये दोनों पाई बॉन्ड टूट जाएंगे और उनकी जगह क्या जुड़ जाएगा? उसकी जगह आके दोनों कार्बन पे डबल बॉन्ड हो जुड़ जाएंगे। यहां पे एक सिचुएशन क्रिएट हो गई, इस ऑक्सीजन ने कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स खींचे, इस ऑक्सीजन ने कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स खींचे, दोनों कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो बॉन्ड बनाने के लिए इनको इलेक्ट्रॉन शेयर करने थे। इन कार्बन के इलेक्ट्रॉन तो यार ऑक्सीजन ने खींच रखे हैं, तो ये क्या शेयर करेंगे? पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है यहां पे, तो सेम चार्ज आसपास वाले एटम में, तो यहां पे तो रिपल्शन होगा। यहां पे अगर रिपल्शन होगा तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ये बॉन्ड अगर टूट जाएगा तो फिर क्या होगा? यहां पे जो पानी है और जो ऑक्सीजन अभी बचा हुआ है वो फर्दर ऑक्सीडेशन कर देंगे और क्या बन जाएगा? यहां से बॉन्ड टूटा तो इधर एक OH जुड़ जाएगा और इधर भी एक OH जुड़ जाएगा, तो यहां पे आपको ये बनता हुआ दिख गया। भाई यहां से बॉन्ड टूटा था, बॉन्ड जहां पे कार्बन के साथ टूटा उसकी जगह ये OH ग्रुप आके जुड़ जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा? हमारा बन जाएगा CH3COOH 2 मोल्स। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है अब आपके लिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक एल्काइन ऑन ऑक्सीडेशन विद एसिडिक KMnO4 गिव्स ओनली एसिटिक एसिड, व्हाट इज द गिवन एल्काइन? तो कोशिश करो कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको। अभी हमने क्या देखा था भाई? KMnO4 क्या करता है? लेट से हमारे पास क्या था? हमारे पास लेट से ये था हमारे पास भाई
CH नहीं होगा, ट्रिपल बॉन्ड CH3। ठीक है, क्या करता है वो, 2 पाई बॉन्ड तोड़ेगा, उसकी जगह डबल बॉन्ड O लगा देगा, फिर जो सिंगल बॉन्ड बचेगा उसको भी तोड़ देगा और उसकी जगह क्या लगा देगा, एक OH लगा देगा। तो हमने ये देखा, इस तरह से प्रोडक्ट बनता है। अब आपसे बोला जा रहा है कि जो एक बार ऑक्सीडेशन हुआ तो उसके बाद सिर्फ एसिटिक एसिड ही हमको मिला, तो कौन सी एल्काइन के साथ रिएक्शन होगा, ये सोचना है। ठीक है, चलो करो। तो हम वापस एल्काइन को कैसे करें, मतलब हम कौन सी एल्काइन से हो रहा होगा ये कैसे करें, यही तो हमारा क्वेश्चन है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइंस, 2 मोल्स ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ऑब्टेन। तो हमारे पास क्या सीन है, ये दोनों हमें ऑब्टेन हुए हैं, तो इससे वापस से एल्काइन बनाने का रास्ता क्या है, ये बॉन्ड तोड़ो, इसको हटा दो यहां से। ठीक है, ये वाले डबल बॉन्ड O को भी हटा दो, तो हमारे पास बचेगा क्या, CH3C। इधर से क्या बचा, CH3C। जो भी बचा डबल बॉन्ड O हटाने के बाद और OH हटाने के बाद, एक का हर ये वाले कार्बन और ये वाले कार्बन की 3-3 वैलेंसी अभी खाली है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे, ब्यूट 2 आइन। ठीक है ना, तो क्या बन गया, किससे बना होगा ये बना होगा 2 ब्यूटाइन से। ठीक है, इस तरह से हम ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सी वाली एल्काइन पे रिएक्शन कराने से ये जो हमारे एसिड्स बन रहे हैं वो बने होंगे। यहां पे क्योंकि सिर्फ एसिटिक एसिड ही बन रहा है, तो ये सिमेट्रिकल एल्काइन से हमारा एक अकेला प्रोडक्ट एसिटिक एसिड बनेगा। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट है भाई, आप ओजोनोलिसिस करा लो। ठीक है, ओजोनोलिसिस को तो हमको पता ही है, दोनों sp कार्बन एटम्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इस बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो जब मैं इसका ओजोनोलिसिस कराऊंगा तो पहले ये ओजोनाइड बनेगा, तो ये जो ओजोन वाला पार्ट है ये तो जाके क्या कर देगा, ये H2O के साथ रिएक्ट करके उसको ऑक्सीडाइज करके H2O2 बना देगा। ठीक है, यहां से ये बॉन्ड टूटेंगे और ये डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट बनाने का तरीका हमको इससे आता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये ओजोनाइड, एडिशन ऑफ ओजोन होने के बाद, रिएक्शन होने के बाद हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है, H2O2। अब यहां पे फिर से 2 सीन होंगे, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। अब अगर फर्दर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो ये बॉन्ड टूट जाएगा अनस्टेबल होने के कारण, क्योंकि ऑक्सीजन अवेलेबल है तो इसके पास ऑप्शंस अवेलेबल है कि ये कुछ और बना ले, फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा एक बार और, बॉन्ड टूट के क्या बना लेगा, ये बॉन्ड टूट के बना लेगा एसिड्स। ठीक है, सिमेट्रिकल एल्काइन लिया आपने तो भाई सेम एसिड बनेंगे, और अगर अनसिमेट्रिकल लिया तो अलग अलग एसिड बनेंगे। ठीक है ना भाई, तो इस रिएक्शन में H2O2 ऑक्सीडेंट है जो कि ऑक्सीडाइज कर देगा इसको एसिड के अंदर। H2O2 ऑक्सीडेंट का काम कर रहा है, लेकिन अगर हमने अब जिंक यूज कर लिया तो ये वाला तो हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हो गया। ठीक है, पर अगर जिंक यूज कर लिया तो जिंक यूज करते ही ये एक रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो बाकी बची हुई ऑक्सीजन होगी जो कि भाई इस स्पीशीज को जाके ऑक्सीडाइज करेगी, उसको तो जिंक खा जाएगा, क्या बना लेगा, ZnO। तो फर्दर ऑक्सीडेशन होगा क्या, नहीं होगा। फर्दर ऑक्सीडेशन अगर नहीं होगा तो फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, यही प्रोडक्ट बन के रह जाएगा। तो अपन करके देख लेते हैं इसको, H2O2 प्लस ZnO प्लस H2 बन जाएगा। H2O फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। ठीक है, सो ये आपके पास अगर क्वेश्चन आए, O3H2O आपने एक बार लिया है, दूसरे केस में आपने O3H2O विद Zn, जिंक की प्रेजेंस में, तो भाई यहां तो क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH, H2O2 फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता ही है, तो CH3C डबल बॉन्ड OH और HCOOH बन जाएगा। ठीक है, यहां क्या होगा भाई, CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH प्लस जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। फर्दर ऑक्सीडेशन की यहां पे कोई चांस ही नहीं बचती। ठीक है, बस सिंपल है। तो अगर ऑक्सीडेटिव कराया तो ये एसिड और एसिड्स मिल जाएंगे आपको, और अगर ऑक्सीडेटिव नहीं कराया, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराते हो एल्काइन का, तो भाई ये वाली आपको स्पीशीज मिलेगी और ZnO भी साथ में मिल जाएगा। ठीक है,